आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 का गणित। इसमें प्रश्नावली 1.1 के सवाल करेंगे। पहला प्रश्न है, इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनखंड। पहला प्रश्न है हमारा इसमें 945 की अभाज्य गुणनखंड। 945 की अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करेंगे। 945 की गुणनखंड करते हैं तो चार्ट में जो सिखाया था उसी प्रकार से। लास्ट में 5 है तो 5 से कटेंगे। 5 एकम 5 कितने बचे यहाँ पे 4। 5 टू 40 और कितने बचे यहाँ पे 5 बचे। 5 ने 45। लास्ट में कितने आ रहे हैं हमारे 9 आ रहे। 9 8 तो कितने से कटेंगे 3 से काटेंगे। 3 छक 18 3 तिया 9 और कितने आ रहे हैं यहाँ पे फिर से 3 से काटें। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 कितने से कटेगा 3 सत्ते 21। तो अभाज्य गुणनखंड इसके कितने हैं 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। 945 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है समझ में। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे में कितने दिए हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करेंगे। रफ्तारी में 140 काटेंगे कितने से कटेगा 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे 7 दूनी 14 फिर 2 से 35 70 फिर 5 से 5 सत्ते 35 इतने ही है। कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 140 के अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से अगला देखेंगे तो क्या है इसमें 157। दूसरा है तीसरा क्या है 156 के अभाज्य गुणनखंड। रफ कार्य में करेंगे इस तरफ ऐसे ही इधर कर लें 156 के लास्ट में 6 है 2 से कटेगा 7 दूनी 14 कितना बचा 8 दूनी 16। यहाँ पे फिर से 2 से 2 3 6 1 यहाँ पे बचेगा 1 तो 9 दूनी 18। अब जी कितने से कटेंगे 13 13 3 से काट ले ठीक है। 3 एकम 3 3 3 9 13 से कटेगा नहीं बस यही अभाज्य गुणनखंड है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ओके और अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और कितना है हमारा चौथे नंबर पे 650। ठीक है ना। इसके देखेंगे अभाज्य गुणनखंड 650 के टुकड़े करेंगे 2 से कटेगा 2 3 6 और 5 दूनी 50। 5 है तो 5 से काटना पड़ेगा लास्ट में 5 का 30 5 25 फिर 5 से 5 एकम 5 5 3 15 13 कटेगा नहीं किसी से ठीक है ना। इसके 650 के कौन कौन से 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13 650 के अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से जो भी संख्या है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आगे जो भी सवाल बचे हुए कर लेना सेम टू सेम इसी तरह से निकलेंगे। ओके अब हम प्रश्न नंबर 2 से शुरुआत करेंगे।
तुम्हें काट दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा। दो संख्याएं दी हुई हैं, हमें उनका HCF और LCM निकालना है, लासा और मासा। जैसे दूसरे नंबर के पहले भाग में संख्या दी गई है 26 और 91। 26 और 91। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे अलग अलग से, इस टाइप में रफ्तार में लेके 26, उसी तरह से 2 का 13 दूनी 26 लिख लेंगे इधर, 2 गुणे 13 हो गए बाद। 91 क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इसका भी होता है 13 सत्ते 91, 7 गुणे 13, ठीक है। हमको HCF और LCM दोनों निकालना है, ठीक है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों तरफ हो, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो। 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो हमारा HCF हो गया 13 इसमें। और जो LCM होता है LCM, जो HCF होता है वो भी लिख देंगे, दोनों में जो कॉमन है, और जो बचा है इधर ऊपर वाले में 2 बचा है, गुणे 2 लिख लेंगे, इधर नीचे क्या बचा है 7, इधर 7 लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया LCM। अब उसमें लिखा है प्रश्न में हमें उत्तर की जांच करनी है। उत्तर की जांच किस तरह से करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यही फार्मूला होता है। ये हमें सिद्ध करना है दोनों बराबर हैं या नहीं। आइए देखते हैं दोनों संख्या कौन कौन सी हैं, 26 गुणे 91। इधर HCF कितना है 13 और LCM 13 गुणे 2 गुणे 7, ठीक है। ये तो है जो हमने ऊपर निकाला है, वाला देख के इधर से हम काटेंगे, देखेंगे अगर। अब 13 दूनी 26, काटना चाहो तो काट ले, गुणनखंड इनके भी कर लेना, ठीक है। 13 दूनी गुणनखंड रूप में 13 को भी लिखेंगे हम। तेरह दूनी 26 और 13 सत्ते 91 गुणनखंड रूप में लिखेंगे। इधर क्या है 13 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 7, तो 13 से 13 कैंसिल, इस तरह से ये वाला कैंसिल, 2 से 2, 7 से 7, तो इधर भी 0 बचा, इधर भी 0 बचा। अतः हमारा सिद्ध हो गया कि दोनों तरफ बराबर है। उत्तर की जांच, अगर दोनों तरफ बराबर आते हैं तो हमारा दिया हुआ जो HCM LCM ठीक है, यही हमें जांच करना है। क्या है इसमें 510
92। इनका लासा मासा निकालना है, HCF और LCF, उसके बाद में उत्तर की जांच करनी है। उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले 510 के हम आवाज गुणनखंड करते हैं। इस तरह शॉर्टकट में कर लो अगर नहीं आता है तो। 2 से 2 दूनी 4, 1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से कटेगा 25, 25, 5 1 5। क्या है कितना हो गया? 17 दिया 51। गुणनखंड करेंगे उसी तरह से 17 गुणे 3। अगला है 92 के आवाज गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे ना, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और इधर क्या बचेंगे 1, 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तीन 23, किसी से कटेगा नहीं, ऐसे निकलेंगे। ठीक है, क्या हो गया? 92 के बाद 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनके HCF। HCF क्या हो जाएगा? HCF वह संख्या होती है इसमें दो भाई संख्या जो दोनों में हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो दोनों में है, तो 2 तार लेंगे। और क्या है? और कोई संख्या है? और कोई संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसका HCF हो गया हमारा 2। आगे LCM देखेंगे, LCM एक जोड़ा 2 तार लेंगे, जो बचा हुआ सारा उठा लेंगे। 5 गुणे 17 गुणे 3, नीचे क्या बचा है? कर 2 गुणे 23। अब इन सबकी गुणा करके लिख देंगे, जो आएगा वही हमारा HCF है। आगे 10 17 5 गुणे 10 हो गया यहाँ पे 17 3 51 और 23 दूनी 46। इधर तो 510 जीरो लगा लेंगे और इधर 46। अब 51 और 46 की गुणा कर लेंगे। शॉर्टकट में देखते हैं फिर 46 में 51, 46 ही आ जाएंगे। 6 30 हासिल 3, 5 20 3 23 और एक जीरो उधर वाला। यहाँ आ गया LCM। HCF और LCM हमने निकाल लिया है। अब हम करेंगे उत्तर की जांच। इस तरफ वाले को मिटा देते हैं। उत्तर की जांच क्या करना है? उसी तरह से दोनों संख्या का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दो संख्याएं कौन कौन सी है हमारी? 510 गुणे 92 बराबर HCF कितना है? 2 और LCM निकाला है हमने 23
इसके बाद गुणनखंड लिख लेंगे। 510 का बाद गुणनखंड कितना था, जो भी ऊपर से लिख लेंगे, 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 3, 92 के बाद गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 23 बराबर 2। और जो HCF है हमने एल से निकाला है, उसके भी गुणनखंड लिख लेंगे यहाँ से। 2 गुणे 5 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 23। अब देखें दोनों तरफ कट रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5, 17 से 17, 3 से 3, इस 2 से ये दूसरा 2, इस 2 से ये वाला 2, 23 से 23। सारी संख्या कट रही हैं तो 0 बराबर 0, अतः हमारा उत्तर सही है। प्रश्नावली का तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल में इसमें भी क्या ज्ञात करने हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करनी है। इसमें भी हमें LCM और HCF ज्ञात करने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पहला प्रश्न क्या है इसमें, नंबर 1 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 12 के, ऐसे ही कर लेंगे। 2 से 6 गुणे 12, 2 या 6, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का 5 3 15, 21 का 7 और 3, 7 3 21, इस तरह से। अब लिखते हैं HCM, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका गुणनखंड तीनों में हो। 3 12 में भी है, 3 15 में भी है, 3 21 में भी है, तो HCF हमारा हो गया 3। और LCM हमारा कितना होगा, जो बचे हुए नंबर हैं HCF लिखेंगे 3, और क्या 3 है इन सभी में, इसको छोड़ देंगे, बाकी जो गुणनखंड है हमने लिख लिया HCF में, 3 लिख लेंगे HCF वाला LCM में, और बाकी जो बचे हुए सारे लिखेंगे इसमें। जैसे कि ऊपर क्या बचा है, 2 गुणे 2 बचे हैं, इस वाले में 5 बचा है, और नीचे वाले में हमारा 7 बचा है। अब इन सबकी गुणा करके लिख देंगे, करते हैं। 3 दूनी 6, 2 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 7 60 गुणे 7, 6 7 42, अरे 0 420 हमारा आ गया LCM। ठीक है, आया समझ में। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना। अगला हमारा है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। अब इसमें क्या है, 70 का ये भी एक अभाज्य संख्या है, कोई गुणनखंड नहीं है। 23 की भी कोई गुणनखंड नहीं है, और 29 के भी कोई गुणनखंड नहीं है। तो जिसके भी गुणनखंड नहीं लिखते उसका हम HCF क्या लिखते हैं, इसको गुणा में 1 मान लेंगे, गुणनखंड इसके 1, इसका 1, तो इसका 1 जो है तीनों में आता है, तो इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना, जो अभाज्य संख्या है उनके साथ हमेशा एक ही गुणा मानी जाती है।
तो इसका HCF जो है वो 1 आ जाता है। और LCM बाकी जो बची हुई संख्या है 17 बाकी सभी की गुणा करनी होती है। अब जो LCM है हमारा, LCM में क्या है 17 गुणे 23 गुणे 29, तीनों की गुणा करके लिखना है। गुणा कर लेना, देखते हैं गुणा कितनी आ रही है हमारी। 11,339 आ रही है। उसका मैं एलसीएम हो जाएगा 11,339। अगला हमारा एक सवाल बचा हुआ है, वो भी देखते हैं इसी तरह से। अगले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। एक सवाल बचा वो ऊपर कर ले रहे हैं। क्या है 8 का है 9 और 25। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो बताया उनकी गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जो संख्या किसी से ना घटे। आइए अभाज्य से 2, अभाज्य संख्या है 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 के 3 तिया 9, 25 का 5 पंजे 25। इसका अगर हम एचसीएफ निकालते हैं एचसीएफ, तो कोई भी गुणनखंड किसी में मैच नहीं कर रहा, तो क्या सबके आगे 1 गुणा 1 गुणा 1 एक हो गया एचसीएफ, इसका भी एक। अब एलसीएम निकालेंगे हम एलसीएम, तो इसमें भी क्या है सभी की हमें गुणाई करनी है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ओके, तो कितना हो गया 8 9 और 25। क्या है 25 अट्ठे 200 और 9 9 दूनी 18, यानी कि 1800 इसका एचसीएफ हो गया। उतार लीजिए, बाद में